हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कबुक के सॉल्यूशन क्लास 6 to 7। अब तक हम देख चुके हैं वर्कशीट 10 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां पर अब स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 11 से कंटिन्यू। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले वर्कशीट 11 के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्कल देम। आपको कमांड्स जो बोले जाएंगे आपके टीचर के थ्रू आपको सुनने हैं और सर्कल करना है जो भी कमांड उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो कौन कौन से कमांड दिए जाते हैं टीचर्स के थ्रू? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर करो, टच योर एल्बो करते हैं क्या? नहीं। टच योर हेड? नहीं। ब्लिंक योर आइज? नहीं। ये टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं। टीचर के द्वारा कमांड्स जो दिए जाते हैं वो हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, रेज योर हैंड। सेकेंड क्वेश्चन है, लिसन टू योर टीचर, रीड अलाउड द सेंटेंसेस एंड कमांड्स एंड देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड इन द बॉक्स। आपको क्या करना है? अपने टीचर को सुनना है ध्यान से, जो भी वो कमांड दे रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, अप्रोप्रिएट कमांड को आपको लिखना है बॉक्सेस में। तो देखिए यहाँ पर हिंट भी दी गई है, जंप, रन, बॉ डाउन, रेज योर हैंड। तो रोहन इज अट्रैक्टेड बाय द बीज। अटैक्ड है ये। रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज। मधुमक्खियों के द्वारा रोहन पर हमला किया गया। तो अब इसके लिए क्या होगा? भागो, रन। तो यहाँ पर बॉक्स में लिख देंगे रन। रीमा वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा पूछना चाहती थी एक क्वेश्चन क्लास में, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको क्या कहेंगे टीचर? रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर करो। सविता ड्रॉप सम पेजेस। सविता के जो पेजेस है वो गिर गए, तो उनको क्या कहेंगे? बोट डाउन। ठीक है, नीचे झुक करके के ले लो। वरुण फाइंड्स अ पडल ऑन हिज वे। उसको एक पडल मिला उसके रास्ते में, कीचड़ से जो भरा होता है, मिट्टी जो होती है गीली, उसे बोला जाता है पडल। तो उसके लिए क्या कमांड होगा? जंप, यानी उसके ऊपर से कूद जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको कमांड्स लिखने थे। ये डन होता है वर्कशीट 11। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, लिसन टू योर इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दी गई है जिसे हमें पढ़ना है, सुनना है। देन मेक अ पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विद योर फ्रेंड एंड राइट आंसर्स। आपको पेयर के थ्रू डिस्कशन करने हैं क्वेश्चन आंसर्स और लिखना है उन्हें। तो आमेर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया। इंडिया का फेमस फोर्ट में से एक है आमेर फोर्ट। इट इज 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर। जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है एंड इज सिचुएटेड ऑन अ हिल। एक पहाड़ी पर स्थित है। इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इसे जरूर से देखते हैं, तो ये पॉपुलर बहुत है। इट इज ऑल्सो नॉन एज आमेर पैलेस। आमेर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। राजा मान सिंह रूल्ड हियर। राजा मान सिंह ने यहाँ पर शासन किया था। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट लाइक सुख महल, शीश महल एंड दीवाने आम एक्सेट्रा। यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं, जैसे सुख महल बना हुआ है, शीश महल बना हुआ है, दीवाने आम बना हुआ है। देयर आर मैनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड सुवेनियर्स। तो यहाँ पर काफ़ी आपको अंदर की तरफ शॉप्स मिल जाएंगी इस आमेर फोर्ट में, जो कि आपको हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें मिल सकती हैं, सोवेनियर्स मिल सकते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेक नियर इट विच मेक्स द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पर एक झील स्थित है जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। तो इस तरह से ये था आमेर फोर्ट से रिलेटेड एक पैराग्राफ। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको क्या करना है? डिस्कस करना है, नेम लिखने हैं, और भी जो आपके आसपास फोर्ट्स हैं, जैसे आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के आसपास फोर्ट्स के नाम लिखने हैं आपको। जैसे जयपुर के आसपास कौन कौन से फोर्ट्स हैं? आमेर फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है। फोर्ट होते हैं थोड़े बड़े और जो महल होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इफ़ यू गेट टू गो टू अ फोर्ट, व्हाट विल यू डू हियर देयर। अगर आपको जाने का मौका मिले फोर्ट में तो आप क्या करेंगे? आई विल टेक सम फोटोग्राफ। मैं फोटोग्राफ लूंगी या लूंगा। देयर इज अ वर्ड सोविनियर्स गिवन इन द पैसेज। आपने देखा एक वर्ड आया सोविनियर्स। डिस्कस इट मीनिंग डिस्कस करना है इसका, और योर टीचर विद योर टीचर और राइट हियर, तो आपको लिखना है। तो सोविनियर मीन्स होता है एन ऑब्जेक्ट दैट बाय और कीप टू रिमाइंड योर सेल्फ। एक मेमोरेबल, ठीक है, एक जैसे हम गोवा जाते हैं तो गोवा से एक मेमोरेबल वहाँ की जो फेमस चीज़ है वो ले आइए। जैसे मैग्नेट्स मिलते हैं वहाँ पर, तो वो आप लेकर आ सकते हैं। जो भी जगह है वहाँ की एक मेमोरी अगर आप लेकर आते हैं ना उस जगह से रिलेट, चाहे वो आपकी जगह पे मिलती हो बट वो आपको काफ़ी सुकून देती है कि हाँ मैंने ये जगह विजिट किया है। तो यहाँ पर मेमोरेबल चीज़ें बहुत सारी मिलती है जो आपको याद दिलाती है कि आपने विजिट किया है आमेर फोर्ट को ऑफ अ स्पेशल ओकेजन और अ प्लेस यू विजिटेड। ठीक है,
तो उससे रिलेट एक वर्ड होता है ये सुवेनिर्स। ठीक है, आप इस सोवेनिर्स जहाँ जहाँ आपने विजिट किया ना वहाँ का एक मेमोरी के लिए कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप जब भी, जैसे हम थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं ना, तब हमें मज़ा आता है उन चीज़ों को देखने में। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 12। अब देखेंगे वर्कशीट 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है लोकेट द गिवन पिक्चर, नेम एज मैनी थिंग्स ऑब्जेक्ट पीपल एज पॉसिबल। तो आपको पिक्चर को देखना है, अब आपको बताना है कि क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है आपको। जैसे मैन है, बॉय, मदर, चिल्ड्रन, गर्ल, बॉय, कैट, फिश, ट्री, crow, father, tomato, grandmother, cow, fruits, vegetable, rat, house, thief, flower, ice cream, sleeper, wheel, ये सभी यहाँ पर इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टेम्पल, हाउसेस, है ना, तो ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 13 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 14। क्वेश्चन है रिसाइट द गिवन राइम विद एक्शंस एंड लेबल द गिवन पिक्चर। आपको ये राइम जो दे रखी है इसे पढ़ना है केयरफुली एक्शन के साथ। ठीक है, और पिक्चर को, जो दी गई पिक्चर है उसे लेबल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं राइम को। बिट्स ऑफ पेपर lying on the floor, lying on the floor, make the room untidy, pick them up, throw them in the dustbin। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिट्स ऑफ पेपर, जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बिखर गए हैं, फ्लोर पर बिखरे हुए हैं, तो उन्हें क्या करना है, उठाना है, ताकि जो रूम है वो मैसी ना लगे, क्योंकि उससे जो रूम है वो बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। तो उन्हें उठा करके कहाँ पर हमें डालना चाहिए, डस्टबिन में। तो ये राइम ये बता रही है। अब देखते हैं यहाँ पर दी गई पिक्चर को लेबल करके। तो देखिए ये मैसी रूम दे रखा है, जिसमें देखिए काफ़ी सारे कपड़े बाहर रखे हुए हैं, बाहर पटके हुए हैं, कागज़ के टुकड़े बाहर हैं, डस्टबिन में नहीं हैं। तो ये उसी से रिलेटेड पिक्चर है। तो कैसा दिखता है मैसी रूम, इस तरह का दिखता है अगर आप समेट के नहीं रखते हैं तो रूम को। अगर समेट के रखेंगे तो कैसा दिखेगा, क्लीन दिखेगा, जो कि एक दिखे। डोर है, टेलीविज़न दिख रहा है, डस्टबिन दिख रहा है, टेबल, गर्ल, कॉफ़ी टेबल दिख रही है, टी शर्ट दिख रही है, ब्लैंकेट दिख रहा है, पिलो दिख रहा है, अलमीरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अलमीरा ये रही। ठीक है, इसी तरह से क्लोजेट दिख रहा है हमें, जिसमें हैंग किए हुए हैं कपड़े। ठीक है, तो इस तरह से टेबल लैम्प दिख रहा है, तो आप यहाँ पर टेबल लैम्प को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, साइड टेबल दिख रही है बेड की। तो ये आपको लेबल करना था। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 14। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम यूजिंग एप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप्स। आपको रीअरेंज करना है दिए गए वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में। ठीक है, और आपको उपयुक्त स्थान पर कैपिटल लेटर अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो लिखना है, पंक्चुएशन मार्क्स लिखने हैं। तो आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पंक्चुएशन मार्क, जैसे क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी आप आश्चर्य हैं या ज़्यादा खुशी हो रही है तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। इसके अलावा जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, और सेंटेंस में कहीं रुकाव है तो कॉमा का यूज़ किया जाता है। और सबसे पहले नेमिंग वर्ड जो होते हैं, नेम जो भी होते हैं, नेम किसी भी व्यक्ति का नेम है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और जब भी सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है फुल स्टॉप के बाद, या स्टार्टिंग ऑफ लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर ध्यान है आपको तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेयर टू आई वेंट यस्टरडे विलेज अ, तो इससे बनेगा यस्टरडे आई वेंट टू अ विलेज फेयर फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए यस्टरडे में वाई क्या है, कैपिटल लिख दिया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ लेटर है, सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेट आई द मैरी गो राउंड ऑन में हो जाएगा आई सेट ऑन द मैरी गो राउंड। जो बड़ा वाला झूला होता है गोल गोल, उसे बोला जाता है मैरी गो राउंड। ठीक है, जो कि मेले में सबसे आकर्षक दिखता है। रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर अराउंड, यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन वर हैप्पीली रनिंग अराउंड फुल स्टॉप। ठीक है, वेंट मदर विद एंड फादर आई माई से हो जाएगा आई वेंट विद माई मदर एंड फादर फुल स्टॉप। सॉ लॉट्स कैमल वी ऑफ गॉड्स एंड टॉयज से हो जाएगा वी सॉ लॉट्स ऑफ कैमल्स कॉमा गॉड्स एंड टॉयज फुल स्टॉप। ई सेंटेंस बनेगा, देखिए आई एट लॉट ऑफ जलेबी इन दैट फेयर, मैंने बहुत सारी जलेबी खाई उस मेले में फुल स्टॉप। ठीक है, और आई आपको ध्यान रखना है, अगर सिंगल आई कहीं भी दिख रहा है ना वो आपको कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन।
तो नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।